दोस्तों, मैं अपनी दीर्घ कविता दुर्योधन कम मिट पाया का 26वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक पुरुष का किम कर्तव्य विमूढ़ होना एक सामान्य बात है। मानव यदि चित्तोन्मुख होकर समाधान की ओर अग्रसर हो तो राह दिखाई पड़ ही जाती है। जब अश्वत्थामा को इस बात की प्रतीति हुई कि शिव जी अपराजेय हैं, तब हताश तो वो भी हुए थे, परंतु इन भीषण परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर मन में झांका तो निज चित्त के द्वारा सुझाए गए मार्ग पर समाधान दृष्टिगोचित होने लगा। तो आइए दोस्तों, प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कम मिट पाया का 26वां भाग। तो यहाँ पे अब जो अश्वत्थामा है वो दुर्योधन को बता रहे हैं, शिव शंभू का दर्शन जब हम तीनों को साक्षात हुआ, आगे कहने लगे द्रोण के पुत्र, हमें तब ज्ञात हुआ। महादेव ना ऐसे थे जो रुक जाएं हम तीनों से, वो सूरज क्या छुप सकते थे हम तीन मात्र नगीनों से। ज्ञात हमें जो कुछ भी था हो सकता था उपाय भला, चला लिए थे सब शिव पर मसला था निरुपाय रहा। ज्ञात हुआ जो कर्म किए थे उसमें बस अभिमान रहा, नर की शक्ति के बाहर हैं महादेव तब ज्ञान हुआ। अग्निरूप दे दिव्यमान दृष्टि पशुपति से थी ज्वाला, मैं कृतवर्मा कृपाचार्य के सन्मुख था विष का प्याला। हिमपति से लड़ना क्या था किट दृश्य जल मरना था, नहीं राह कोई दृष्टि गोचित क्या लड़ना अड़ना था। मुझे कदापि क्षोभ नहीं था शिव के हाथों मरने का, पर एक चिंता सता रही थी प्रण पूर्ण न करने का। जो भी वचन दिया था मैंने उसको पूर्ण कराऊं कैसे, महादेव प्रतिपक्ष अड़े थे उनसे जान बचाऊं कैसे। आगे अश्वत्थामा बताते हैं, विचलित मन कंपित बाहर से ध्यान हटा न पाता था, हताशा का बादल छलिया प्रकट कभी छुप जाता था। अब यहाँ बोल रहे हैं कि सामने उन परिस्थितियों को देखकर ये लोग बाहर की तरह ही देख रहे थे और अपने अंतर मन में उपाय के लिए नहीं सोच रहे थे। और यहाँ पे कृपाचार्य जब अश्वत्थामा को बोले, तुम जरा भीतर शांत होकर देखो और फिर देखो कि तुम्हारे भीतर कोई उत्तर दिखाई पड़ता है कि नहीं। तो यही बता रहा है, निज का भान रहा ना मुझको कि सोचूं कुछ अंदर भी, उत्तर भीतर छुपा हुआ है झांकूं चित समंदर भी। कृपाचार्य ने पर रुक कर जो थोड़ा ध्यान कराया, निज चित्त का अवबोध हुआ दुविधा का भान कराया। युद्ध छिरे थे जो मन में निज चित्त ने मुक्ति दिलाई, युद्ध छिरे थे जो मन में निज चित्त ने मुक्ति दिलाई। विकट विघ्न था पर निस्तारण हेतु युक्ति सिधाई सुझाई, विकट विघ्न था पर निस्तारण हेतु युक्ति सुझाई। तो मित्रों, ये थी मेरी कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 26वां भाग, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और यदि ये कविता पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों द्वारा मुझे अवगत कराएं। और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।